देखेंगे पीएम अजय। अजय के मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म देखेंगे। प्रधानमंत्री, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, अ मतलब होता है अनुसूचित जात, और जा मतलब होता है जात, और ठीक है अंबुधय, जात अंबुधय योजना, इसका नाम रखा गया अजय, पीएम अजय योजना। समझ गए ना, पीएम अजय। पीएम अजय जो होता है क्या है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अंत्योदय योजना, अभ्युदय योजना, ठीक है। जिसमें क्या एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जात मतलब एससी समुदायों के बीच गरीबी को कम करना और साक्षरता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ये याद रखिएगा। आप उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जात मतलब एससी समुदायों के बीच जो होता है गरीबी को क्या करना है, कम करना है, और साक्षरता दर को क्या है, बढ़ाना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीपी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण ये 28 फरवरी से 2 मार्च जो होता है 2024 तक इसका आयोजन हुआ था। किसके किसके, अभ्यास समुद्री लक्ष्मण जो होता है किन देशों के बीच में हुआ था, तो बता दें भारत और मलेशिया के नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ था। ठीक है, भारत और मलेशिया नौसेना के बीच जो था नौसैनिक अभ्यास हुआ था। ये चौथा संस्करण था, तीसरा संस्करण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो था अभ्यास, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी ये पूछा जाएगा। याद रखिएगा, इस बार भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। भारत और मलेशिया के नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ था, ये तीसरा संस्करण था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, ये देखिए मॉरिशस के जो होता है, मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में भारत द्वारा हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया था। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मॉरिशस जो होता है एक जो होता है ये भी एक हिंदू राष्ट्र पे है। ठीक है, भारत और मॉरिशस यही दो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत लाए जा सकते हैं और किसी देश में नहीं। तो मॉरिशस के जो होता है अगालेगा, कहाँ, अगालेगा द्वीप पे जो होता है भारत द्वारा हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया। अगालेगा द्वीप दो द्वीप समूह है। इसका क्षेत्रफल जो होता है 26 किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें समुद्र सुरक्षा को अधिक मजबूत मिलेगी, समुद्री सुरक्षा से जो होता है इसकी अधिक मजबूती मिलेगी। यह द्वीप जो था मॉरिशस के उत्तर में हिंद महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। अगर स्थिति इसकी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यह द्वीप जो था मॉरिशस के उत्तर में हिंद महासागर में स्थित है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो होता है अगालेगा द्वीप जो समूह जो होता है किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा हिंद महासागर में, अर्थात मॉरिशस के उत्तर में हिंद महासागर में स्थित है। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 59वां सत्र कब आयोजित हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 59वां सत्र कब हुआ था, तो बता दें 26 फरवरी से 5 अप्रैल 2024 तक जिनेवा में आयोजित हुआ था। कब से कब, 26 फरवरी से 5 अप्रैल 2024 तक जो था कहाँ में आयोजित हुआ था, जिनेवा में, अर्थात जिनेवा में जो होता आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वैदिक जो था, विश्व की पहली वैदिक घड़ी क्या लगाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपी एग्जाम कोई भी परीक्षा देंगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई थी। वैदिक का पूरा नाम बता दें, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इसका नाम, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, वैदिक घड़ी का मतलब होता है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर, उज्जैन में अनावरण किया गया, इसको मध्य प्रदेश के उज्जैन में अनावरण किया गया। ये घड़ी जो होता है वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिष गणना की जानकारी प्रदर्शित करेगी। ठीक है, क्या क्या करेगी, इसका कार्य है वैदिक जो घड़ी हिंदू पंचांग को प्रदर्शित करेगी, ग्रहों की स्थिति बताएगी, मुहूर्त बताएगी, ज्योतिषी गणना की जो होता है जानकारी प्रदर्शित करेगी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, ये घड़ी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम को भी ठीक है, ये घड़ी जो होता है भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मीन टाइम को भी जो होता है ये दर्शाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह, ठीक है, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 कहाँ, मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, जन्म दोष जागरूकता माह जो होता है 2024, इसको मार्च में मनाया जाता है। नीति आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। माह का विषय क्या होता है, अवरोधों को दूर करना, जन्मजात दोषों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए सहयोग करना। ठीक है, अवरोधों को क्या करना, दूर करना, जन्मजात या जन्मगत दोषों के साथ पैदा होने वाले बच्चों को जो होता है क्या करना, सहयोग करना। को इसके द्वारा लॉन्च किया गया, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखेंगे, पहला सेमीकंडक्टर लैब कहाँ बनाया गया, याद रखना। पहला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पहला सेमीकंडक्टर लैब कहाँ बनाया गया, तो गुजरात के धोलेरा में, याद रखना।
ये इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के धुलेरा में, कहाँ पर? गुजरात के धुलेरा में बनाया गया टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की जो होता पावर चिप, किसके बीच? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन दोनों मिलकर जो होता है यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, ताइवान की जो होता है कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, ठीक है, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर के जो होता है पहले गुजरात के धोलेरा में पहला सेमीकंडक्टर लैब बनाया गया था। आगे देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय जो होता है सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिसे हम ESC कह सकते हैं, शॉर्टकट में ESC 13। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ हुआ था, आपको बताना होगा। अर्थात इसे जो होता है कहाँ पर बनाया गया? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अरब के अबू धाबी में, अमीरात के अबू धाबी में आयोजित हुआ था। इसमें क्या बताया गया? भागीदार जो था मंत्रियों में दो सबसे कम विकसित देश तिमोर लिस्ते एवं कोमोरोस के लिए जो था WTO में सदस्यता का समर्थन दिया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तिमोर लिस्ते एवं कोमोरोस के लिए जो था WTO में जो होता है समर्थन जो था WTO में सदस्यता का समर्थन जो होता दिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में सदस्यता दी गई थी। आगे देखेंगे, अगला देखेंगे, अलायंस अलायंस फॉर ग्लोबल गुड लैंगिक समानता और समानता के लिए लोगो एवं वेबसाइट। इसमें क्या होता है? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड लैंगिक जो होता क्या है? ये लैंगिक समानता और समानता के लिए लोगों का एक वेबसाइट जारी किया गया है। इसमें क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, दावोस में जो था 54वें वार्षिक में विश्व आर्थिक मंच में बैठक में इसे निर्णय लिया गया था। इसका जो था लक्ष्य क्या? सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप जो था महिलाओं को स्वस्थ और शिक्षा हेतु बनाया गया। महिलाओं को क्या? स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो होता है इसे बनाया गया था। उतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे, मोरो ये क्या होता है? मोरो धारो बस्ती, मोरो धारो बस्ती, मोरो धारो बस्ती यह ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविद द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती है। क्या है? मोरो धारो बस्ती कहाँ है? ये ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा जो होता है खोजी गई हड़प्पा युग की जो होता है किलेबंदी बस्ती है। गुजरात राज्य के धौलावीरा के समीप खोजी गई है। गुजरात राज्य के धौलावीरा, ठीक है, गुजरात राज्य के धौलावीरा के समीप इसे खोजी गई है। रोमन रोलैंड पुस्तक 2024, याद रखिएगा, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो बता दें पंकज कुमार चटर्जी को प्राप्त हुआ। ठीक है, पंकज कुमार चटर्जी को प्राप्त हुआ है। इन्होंने जो था फ्रांसीसी उपन्यास लिखे थे। फ्रांसीसी उपन्यास क्या थे? स्टालिन काउच, याद रखें, स्टालिन काउच को बंगाली भाषा में अनुवाद किया है। जो फ्रांसीसी उपन्यास है स्टालिन काउच जो होता है इसे जो होता बंगाली भाषा में अनुवाद किया है। इसके लिए जो होता पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 दिया गया है। आगे देखेंगे, इंटरनेशनल बैट अलायंस, ठीक है, बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो होता है किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों में इस पहले 150 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, 5 वर्षों में 150 करोड़। आगे देखेंगे, भारत के फार्मा मानकों की मान्यता, ठीक है, निकारागुआ पहला स्पेनिश भाषी देश है जिन्होंने इस मानक को मान्यता दी है। याद रखना, भारत के फार्मा मानकों को जो होता है मान्यता, याद रखिएगा, भारत को फार्मा मानकों की मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो निकारागुआ का पहला स्पेनिश भाषी देश है जिसे जो होता है इस मानकों को मान्यता दी है। ठीक है, इस मानकों को मान्यता दी गई है। सैटेलाइट पार्स 1 क्या है? ये ईरान का सैटेलाइट है। कहाँ का है? इंपॉर्टेंट, पार्स 1, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट यूपीपी के लिए। सैटेलाइट पार्स 1 का है, ये ईरान का सैटेलाइट है। इसे रूसी अंतरिक्ष एजेंसी कौन? रोस कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस कॉस्मोस के द्वारा जो होता है लॉन्च किया गया सैटेलाइट पार्स 1 को, ईरान का सैटेलाइट है।
आगे देखेंगे चापचर कूट उत्सव। चापचर कूट उत्सव क्या है? ये मिजोरम राज्य का एक त्योहार है, याद रखना। चापचर कूट उत्सव कहाँ का त्योहार है? मिजोरम का। मिजोरम राज्य का एक त्योहार है। ये मार्च में झूम कृषि के कठिन कार्य के पूरे होने के बाद जो होता है बनाया जाता है, मनाया जाता है। मिजोरम राज्य का एक त्योहार है। ये मार्च में झूम कृषि के कठिन कार्य के पूरा होने के बाद जो होता है मनाया जाता है। झूम कृषि के, ठीक है, कठिन कार्यों को पूरा होने के बाद मनाया जाता है। अब देखिए कि 3 मार्च की घटना क्या है, ठीक है। अलग अलग हम 30 मार्च तक ले जो होता है इसको लेके चलेंगे, ठीक है। 2 मार्च तक हमने बताया, 3 मार्च की घटनाएं क्या है आगे देखेंगे। स्वदेशी निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है कहाँ निर्मित किया गया, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? स्वदेश निर्मित जो था पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो बताते लार्सन एवं टुब्रो द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। लार्सन एवं जो था टुब्रो द्वारा निर्मित किया गया है। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था अभी बताएं? हजीरा गुजरात में किया गया है, याद रखना। हजीरा गुजरात में किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए। ये 1 से 30 मार्च जो 2024 तक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित। ये 5वां संस्करण है। संस्करण याद रखिएगा, श्रीलंका के जो होता कोलंबो में आयोजित हुआ था, ये पहला नहीं बल्कि 5वां संस्करण है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? श्रीलंका में। विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य दिवस जो होता है प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को जो होता है मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या है? देखिए 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, यूपी पीक के लिए बहुत है कि विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 2024 का विषय क्या है? लोगों और ग्रह को जोड़ना, ठीक है। लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो था वर्ष 2013 को जो घोषणा की थी इसे, ठीक है। कब इसे जो था वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा कब हुई थी? 2013 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषणा की गई थी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट यूपीपी के लिए 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बता दें उत्तर प्रदेश, याद रखना। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य जो होता है, पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश, जिसने 5 करोड़ जो होता 5 करोड़ 17,920 कार्ड जो होता है जारी किए हैं। याद रखिए डाटा अगर पूछता है तो 5 करोड़ 17,920 कार्ड जो होता है जारी किया है, ठीक है। तो 5 करोड़ से अधिक जो होता है जारी किया गया। आगे देखेंगे बिंडसर फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। यह जो होता है यूरोपीय आयोग और ब्रिटेन द्वारा उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल के कार्य प्रणाली में परिवर्तन हेतु समझौता है, ठीक है। ये जो होता है बिंडसर फ्रेमवर्क क्या है? ये क्वेश्चन आरओ और आरओ में पूछा जाएगा, यूपीपी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए कि हो सकता पूछ दिया जाए। बिंडसर फ्रेमवर्क क्या है? तो यूरोपीय आयोग और ब्रिटेन के द्वारा उत्तरी आयरलैंड में जो होता प्रोटोकॉल के कार्य को प्रणाली में परिवर्तन करने का एक समझौता है, जिसे कहा गया बिंडसर फ्रेमवर्क। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर रिकॉर्ड किस में कहाँ दर्ज की गई? सबसे कम प्रजनन दर तो बता दें दक्षिणी कोरिया 0.81%, याद रखना। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन है? दक्षिणी कोरिया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कहाँ की गई है? तो बता दें दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश की राजधानी लीमा में, ठीक है। स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कहाँ की गई? दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश है, उसकी राजधानी पेरू देश की राजधानी लीमा में जो होता है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। क्यों? क्योंकि डेंगू के बुखार बढ़ते मामलों के कारण, किसके कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? डेंगू बुखार, ठीक है। डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण जो होता है लीमा में जो होता है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। आगे देखेंगे हिमालयन बास्केट क्या है? हिमालयन जो था हिमालयन बास्केट, यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के हेतु उत्तराखंड जो था उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया, उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक है। स्थानीय जो होता है अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु जो होता है उत्तराखंड सरकार के द्वारा हिमालयन बास्केट को जो होता बनाया गया है, हिमालयन बास्केट।
पलाश पुष्प महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। पलाश कहाँ का राजकीय पुष्प है? तो बता देना उत्तर प्रदेश का। ठीक है, पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सिंदरी अर्थात सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ बनाया गया है? तो बता दें प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड राज्य में किया गया है, याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा झारखंड राज्य में किया गया सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट जो था प्लांट को, याद रखिएगा। इसका प्रबंधन कौन करेगा? तो बता दें इसका प्रबंधन जो होता है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके प्रबंधन का कार्य जो होता है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गर्भड़ी, अर्थात गर्भड़ी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है, याद रखना। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक मॉडल है गर्भड़ी। गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही में भ्रूण की गर्भकालीन आयु को सटीक निर्धारण हेतु बनाया गया है। ठीक है, गर्भावस्था के जो होता है दूसरे या तीसरे तिमाही में जो होता है भ्रूण की गर्भकालीन आयु को जो होता है सटीक निर्धारण हेतु जो होता है गर्भड़ी को बनाया गया है। ठीक है, सब एआई यूज हो रहा है, सारी चीज में एआई की बात कर रहे हैं सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीपी का क्वेश्चन है। अर्थात भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बता दें पटना, गंगा नदी के पास। पटना में गंगा नदी के पास है। गंगा डॉल्फिन का व्यापक शोध हेतु कार्य यहीं पर चल रहा है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन का व्यापक शोध हेतु बनाया गया है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर? पटना में, गंगा नदी के पास। ठीक है, 4 मार्च की घटनाएं देखेंगे। अगला देखेंगे, नवपाषाण कालीन बाल समाधि, नवपाषाण कालीन बाल समाधि कहाँ पर है? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मद्रास विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के खोजकर्ताओं ने इसे पता लगाया है। कौन पता लगाया है? अर्थात तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में मद्रास विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के खोजकर्ताओं ने जो होता है इसे पता लगाया है इसे। ठीक है, आगे देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 इसे प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य विषय 2024 का मुख्य विषय क्या है? एक सतत भविष्य के लिए सुरक्षा। ये इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, पुलिस के लिए जो था इंपॉर्टेंट करंट है। 2024 का विषय क्या? एक सतत भविष्य के लिए सुरक्षा। ठीक है, एक सतत भविष्य के लिए सुरक्षा। अगला देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतदाता जागरूकता अभियान, मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, इसका अभियान की नारा क्या है? इसका नारा क्या है? मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, जागरूकता अभियान के समय नारा दिया गया था, मेरा पहला वोट देश के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसे? शिक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। याद रखना, शिक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसे क्या किया गया? प्रारंभ किया गया है। आगे देखेंगे, KPS 3 और KPS 4। ठीक है, KAPS, ठीक है, KAPS 4 और 3 ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के नवासारी में काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में, कहाँ? काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए दबित भारी जल रिएक्टर का KAPS 3 और KPS 4 का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ पर? याद रखना, गुजरात के नवासारी में काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में जो होता 2 नए दावित भर जो होता भारी जल रिएक्टर को जो होता है उद्घाटन किया गया है। ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? ये इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए जो होता कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? तो बता दें बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी। ये सुमन कुमारी हैं कहाँ के? तो सुमन कुमारी जो होता है इंदौर में सेंट्रल ऑफ वेपन्स एवं टेक्सटेक्स, ठीक है, टॉकटेक्स में जो होता है 8 सप्ताह की स्नाइपर कोर्स पूरा किया है। ठीक है, कहाँ पर किया? CHWT अर्थात इंदौर में सेंट्रल ऑफ वेपन्स एवं टॉकटेक्स 8 में जो होता है टॉकटेक्स में जो होता है 8 सप्ताह जो होता है इन्होंने स्नाइपर का कोर्स पूरा किया है। ये पहले बीएसएफ की स्नाइपर बनी है।
एक कमांडो ट्रेनिंग के बाद इस ट्रेनिंग को सबसे कठिन ट्रेनिंग माना जाता है। ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग के बाद जो होता है सबसे कठिन ट्रेनिंग जो होती है स्नाइपर की होती है, इसे माना जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री, याद रखिए आभूषण कला जो होता है सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है, फिलिग्री को जो होता है जीआई टैग। उड़ीसा राज्य के कटक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा राज्य के लिए कटक के लिए जो होता है प्रसिद्ध है। और चांदी, इसमें होता क्या है, चांदी तरकासी और चांदी की मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है। चांदी तरकासी और चांदी की मूर्ति को जो होता है जीआई टैग दिया गया है। आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है INS जटायु। INS जटायु को जो होता है लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप पर जो होता है एक उन्नत नौसैनिक अड्डे के रूप में कमीशन किया गया है। याद रखिएगा, INS जटायु को जो होता है लक्षद्वीप समूह के जो होता है मिनिकॉय द्वीप पर जो होता है एक उन्नत नौसैनिक अड्डे के रूप में जो होता है इसे कमीशन किया गया है। ये कहाँ पर? मिनिकॉय द्वीप पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कावारत्ती द्वीप पर जो था INS द्वीप रक्षक पहला नौसैनिक अड्डा था। याद रखना, कहाँ पर? कावारत्ती द्वीप पर INS द्वीप रक्षक पहला नौसैनिक अड्डा था। अब जो होता है जटायु लक्षद्वीप जो होता है समूह पर मिनिकॉय द्वीप पर जो होता है इसे नौसैनिक अड्डा का कमीशन किया गया। INS जटायु पहले था INS द्वीप रक्षक, ये कावारत्ती पे था, ये मिनिकॉय द्वीप पर, दो हो गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, अदिति योजना क्या है? अदिति योजना ये क्या है? अदिति योजना क्या है? ये केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ढांचे के साथ नवीन प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाना। ठीक है, रक्षा उत्कृष्टता के लिए जो नवाचार ढांचे के साथ जो होता है नवीन प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाने के लिए जो होता है अदिति योजना शुरू की गई है। याद रखना, ये योजना 2023-24 से 2025-26 के अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए की है। याद रखना, कितने करोड़ की? 750 करोड़ रुपए की यह योजना है। आगे देखेंगे, स्मार्ट चाइल्ड गोल्ड लोन। स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने सरल आवेदन वितरण प्रक्रिया हेतु स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन जो होता लॉन्च किया है। ठीक है, किसके द्वारा? कोटक महिंद्रा के द्वारा। आगे देखेंगे, मेलानो क्लेमिस द्रौपदी ये क्या होता है? मेलानो क्लेमिस द्रौपदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हेड सिल्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, हेड सिल्ड समुद्री जो होता है स्लग के जो होता है एक नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, किसके नाम पर? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नाम रखा गया है, मेलानो क्लेमिस द्रौपदी। ठीक है, एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो होता है हेड सील्ड में समुद्री स्लग के नाम। ठीक है, आगे देखेंगे, ओशन ग्रेस क्या है? ओशन ग्रेस देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस नामक जो होता है बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ठीक है, बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। किसने? अर्थात केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इसका नाम दिया है ओशन ग्रेस। ओशन ग्रेस नाम दिया गया। ओशन ग्रेस जो होता है जल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत स्वदेशी निर्मित पहला जो होता है स्वदेशी निर्मित पहला जो होता है ESTDS टग होगा। याद रखना, ESTDS टग होगा पहला। ठीक है, 5 मार्च के देखेंगे घटनाक्रम। 5 मार्च को क्या होता है? 5 मार्च के बारे में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस 2024 5 मार्च को 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद इसे 5 मार्च 2023 को पहला दिवस मनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया।
5 मार्च को जो होता है 2023 को पहला दिवस इसे मनाया गया था। ठीक है, इस योजना को छोड़ दीजिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तस जो था चक्षु सुविधा क्या है। चक्षु सुविधा क्या है? ये दूर संचार विभाग द्वारा जो था संचार साथी पोर्टल पर शुरू की गई नागरिकता केंद्रित सुविधा है। ये धोखाधड़ी वाले कॉल और टेक्स्ट की रिपोर्ट वाला प्लेटफॉर्म है। याद रखना, धोखाधड़ी वाले कॉल और टेक्स्ट की रिपोर्ट वाला एक प्लेटफॉर्म है, जिसे बनाया गया चक्षु सुविधा हेतु बनाया गया, इसका नाम दिया गया है। 3 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। 3 नए चंद्रमाओं की खोज देखेंगे। 3 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है। कौन कौन से देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो था खगोलविदों ने जो था नेपच्यून की परिक्रमा करते 2 चंद्रमा और एक यूरेनस की परिक्रमा करते हुए एक चंद्रमा की खोज की है। ठीक है, खगोलविदों ने तो नेपच्यून की परिक्रमा करते हुए 2 चंद्रमा की, नेपच्यून अर्थात 3 नए चंद्रमा की खोज की गई। अब तक एक चंद्रमा थे, लेकिन अब 3 नए चंद्रमा की खोज की गई है, जो नेपच्यून की परिक्रमा करते हुए 2 चंद्रमा की और यूरेनस की परिक्रमा करते हुए एक चंद्रमा की खोज की गई है। ठीक है, अब नेपच्यून के चंद्रमाओं की संख्या 16 हो गई है। नेपच्यून की चंद्रमाओं की संख्या 16 हो गई है और यूरेनस की चंद्रमाओं की संख्या 28 हो गई। याद रखना, नेपच्यून की अगर पूछता है तो नेपच्यून की चंद्रमाओं की संख्या जो होती है 16 है और यूरेनस की चंद्रमाओं की संख्या जो होता है 28 हो चुकी है। आगे देखेंगे, समग्र प्रगति कार्ड क्या है? समग्र प्रगति कार्ड क्या? राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। समग्र प्रगति कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्ड में जो था माता पिता सहपाठियों से फीडबैक, छात्रों द्वारा आत्म मूल्यांकन शामिल होता है। ठीक है, इस कार्ड में किसका? माता पिता का और जो सहपाठियों से फीडबैक लिया जाता है और छात्रों द्वारा आत्म मूल्यांकन जो होता है इसमें शामिल किया गया, जिसे हम समग्र प्रगति कार्ड नाम दिए हैं। आगे देखेंगे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024। ठीक है, ये जो होता है स्टेम आरएक्स अस्पताल अनुसंधान केंद्र के संस्थापक डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। महाराष्ट्र, ठीक है, किसको दिया गया? प्रदीप महाजन को दिया गया है। आगे देखेंगे, इंदिरा अम्मा आवास योजना। इंदिरा अम्मा, ये तेलंगाना राज्य की आवास योजना है। ठीक है, इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना राज्य की आवास योजना है। इसके तहत सरकार उन लोगों का घर बनाने हेतु 5 लाख वित्तीय सहायता करेगी जिनके पास पहले से भूखंड है। ठीक है, 5 लाख का जो था वित्तीय सहायता करेगी जिनके पास पहले से ही भूखंड है। आगे देखेंगे, स्काई गार्डियन MQ-90V ड्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूपीपी में पूछा जाएगा। स्काई गार्डियन MQ-90V ड्रोन किस किस का है? ये बता दें आपको, ये बनाया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग ने जो होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग ने भारत को 31 ड्रोन की संभावित $4 जो होता है $4 बिलियन के विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। लेकिन बाद में जो होता है इसे निरस्त भी कर दिया गया, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। मंजूरी दी है लेकिन बाद में बदल गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये यूपीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पुलिस में 100% आएगा, 100% इसी ये आएगा ही आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। नाटो का 32वां सदस्य कौन है? तो स्वीडन है। याद रखना, 32वां सदस्य स्वीडन है। 31वां सदस्य कौन था? फिनलैंड था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसका मुख्यालय का ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम। ठीक है, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, ये क्वेश्चन जो था आएगा। ठीक है, इसके 2-3 बार नोट कर लीजिएगा। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड किसे? ये फिल्म निर्माता जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय जो था सेफ अस्मा को दिया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता किसके? जोया अख्तर को और ब्रिटिश भारतीय जो होता है सेफ अस्मा को दिया गया है। याद रखना, जोया अख्तर को फिल्म निर्माण और अस्मा को पाक कला में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये फिल्म निर्माण के लिए, अस्मा को जो होता है पाक कला में योगदान के लिए अवार्ड ये दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट। 6 मार्च का देखिए, 6 मार्च की करंट घटनाएं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2024
कहाँ आयोजित की गई थी? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? ये मणिपुर राज्य में, ठीक है, मणिपुर राज्य में आयोजन हुआ था। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके द्वारा उद्घाटन किया गया था। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। गर्भपात को संवैधानिक संरक्षण, फ्रांस जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी यूपीपी में या पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो होता है फ्रांस, अर्थात फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। ठीक है, फ्रांस जो होता है विश्व का पहला देश बन गया है जिसने जो होता है गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में जो होता है शामिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024, इसका आयोजन जो था 5 से 7 मार्च 2024 को बेंगलुरु में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? अर्थात 5 मार्च से 7 मार्च 2024 को जो होता है बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है? अर्थात 2024 का मुख्य विषय क्या है इसका? सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। ठीक है, सतत विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग कहाँ बनाई गई? पहली जो था पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता में हुगली नदी के बीच बनाई गई है। इस सुरंग का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ? प्रधानमंत्री द्वारा जो था कोलकाता में हुगली नदी के नीचे, हुगली किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे जो था बनाई गई है, इस सुरंग का उद्घाटन किया। यह मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। किसका? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। सुरंग की लंबाई जो होती है 520 मीटर है। सुरंग की लंबाई 520 मीटर है। आगे देखेंगे, जीआई टैग प्राप्त विभिन्न उत्पाद, रतलाम रियावन लहसुन, याद रखें, रतलाम रियावन लहसुन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, और भी है जीआई टैग में। मजुली मखौरा, ये कहाँ का है? असम का है। मजुली मखौरा, यहाँ पर जो होता है मुखौरा जो होता है अनेक अनेक प्रकार के जो होते हैं मुखौटे लोग बनाकर दिखाते हैं असम में। मजुली पांडुलिपि पेंटिंग, ये भी जो होता है असम में है। रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा में, रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा में है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म ये केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। ओटीटी क्षेत्र बढ़ते हुए असंतुलन विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हेतु बनाया गया है। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 प्रतिष्ठित कलाकार दोनों वर्षों के संयुक्त को पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। ठीक है, 7 कलाकारों को जो होता है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी प्रदान किया गया है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है 1992 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, उनका नाम अलग से हम दे देंगे आपको। गरीबी संबंधित वर्ल्ड प्रॉपर्टी क्लॉक की रिपोर्ट क्या है कहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, गरीबी संबंधित जो होता है वर्ल्ड प्रॉपर्टी क्लॉक की रिपोर्ट का, भारत में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले आबादी का प्रतिशत 2022 में जो होता है 3.3% से घटकर 2024 में 2.4% हो गया। पहला ये आंकड़ा है कि भारत में 2022 में 3.3% जो होता है गरीब थे, अब 2024 में घट करके 2.4% हो गया है। ठीक है, कौन इसे किया है? वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक की रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक की रिपोर्ट ये कहती है। अत्यधिक गरीब रेखा का शब्द प्राय प्रयोग जो होता है उनको किया जाता है, जो अत्यधिक गरीब हैं उनके जो शब्द प्रयोग किया जाता है जो $2.15 प्रतिदिन की सीमा के संदर्भ में किया जाता है। याद रखना, अत्यधिक गरीबी रेखा वाले $2.15 प्रतिदिन की सीमा के संदर्भ में किया जाता है। आगे देखेंगे, फ्लिपकार्ट यूपीआई, फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट ने, इसके पहले जो होता है अमेजॉन था, अब जो होता है कौन कर रहा है डिजिटल भुगतान? फ्लिपकार्ट के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिक्टर, ठीक है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिक्टर क्या है ये बता दें। तमिलनाडु राज्य के कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भारत का पहला स्वदेशी फास्ट
ब्रीडर रिएक्टर कोर लोडिंग शुरू की गई है, याद रखना लोडिंग शुरू की गई है। ये तीसरी पीढ़ी का एक रिएक्टर है जिसके कण परमाणु कचरा उत्पादित होता है, जिसके, ठीक है, जिसका एक जो होता है रिएक्टर है जिसमें कम परमाणु कचरा उत्पादित होता है, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा। अगला है यूपीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ? ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम्पल है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित हुआ था, याद रखना सांसद खेल महाकुंभ 3.0 सबसे पहले आपकी बस्ती में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था, इसी के इस बार जो था हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित हुआ था। और सांसद खेल महाकुंभ 2.0 वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। दो सांसद खेल महाकुंभ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये तीसरा जो था हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित हो रहा है, याद रखिएगा, इसलिए अलग हो चुका है। भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल कहा जाता है, एक इकाई का केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्य प्रदेश में विजयपुर एलपीजी संयंत्र में इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। पहली जो था लघु एलएनजी इकाई बनी है। आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट 7 मार्च के करंट की बात करें। नेक्स्ट देखेंगे 7 मार्च 2024 का करंट क्या है। ई किसान उपज निधि क्या है? इसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया भंडारा रसद को आसान बनाने हेतु जो होता है, भंडारण और रसद को आसान बनाने हेतु इस योजना को शुरू किया गया। ई किसान उपज निधि योजना शुरू की गई है। ये जो था बेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसका है? अर्थात बेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आप बस आप वनडे एग्जाम में यही याद करेंगे कि जो होता है कृषि जो होता है केंद्रीय मंत्री, या कहेंगे आपके किसानों को जो होता है भंडारण और रसद को आसान बनाने हेतु जो होता है सरकार ने कौन सी योजना जो होता है निधि योजना लॉन्च की है, तो ई किसान उपज निधि योजना। बस इतना ही आप याद करेंगे वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, डाक कर्मयोगी परियोजना का दूसरा चरण पूरा हुआ, ठीक है। डाक कर्मयोगी, याद रखना डाक डाक कर्मयोगी परियोजना का दूसरा चरण, यह परियोजना का दूसरा चरण जो था जून 2023 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए जो होता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2024 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2024 विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। ये 10वां संस्करण है। भारत दो जो होता है 74.4% स्कोर के साथ 190वें देशों में 113वें स्थान पर है, ठीक है। कानून महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट में पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां संस्करण है ये जो होता है 190 देशों में जो होता है 113वें स्थान पर भारत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, नीट फॉर स्टेटस क्या है? नीट फॉर स्टेटस नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्या है? ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में कार्य करने हेतु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो डिजिटल जो होते हैं सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में कार्य करने हेतु इस प्लेटफॉर्म को जो होता है लॉन्च किया गया, नीट फॉर स्टेटस। इसका प्रयोग जो होता है नीति निर्माण में सहायता और राज्यों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये यूपी पुलिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों हेतु बिजली बिल माफी की घोषणा। 1 अप्रैल 2023 से किसानों के स्वामित्व वाले निजी नलकूपों को बिजली माफ किए गए हैं, याद रखना। जो निजी नलकूपों के बिजली क्या कर दिए गए? माफ किए गए हैं। ये सरकार की योजना थी, ठीक है। इसमें जो होता है इस कार्यान्वित बजट में जो होता है इनके लिए प्रावधान किया गया, 1800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई 2024-25 में, ठीक है, नलकूपों से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ बनाया गया? ये असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। भारत का पहला जो होता है पहला भारत का स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन जो होता है स्टीम बॉयलरों पर निर्भर क्षेत्र के विकास और दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। बॉयलरों को जो निर्भर क्षेत्रों के विकास और दक्षता बढ़ाने के लिए जो था ये किया गया है। आगे देखेंगे,
मीथेन सेट उपग्रह क्या है? मीथेन सेट उपग्रह, ठीक है। मीथेन सेट जो था, स्पेस एक्स ने मीथेन गैस का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने जो था मीथेन गैस का जो था पता लगाने के लिए जो था मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, खेलो इंडिया एथलीट अब सरकारी नौकरी के पात्र। खेलो इंडिया एथलीट अब जो एथलीट खेलेंगे अब उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं खेल मंत्रालय के अनुसार सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने वाले एथलीटों हेतु मान जो पात्रता मानदंड में जो था प्रगतिशील संशोधन किए गए हैं। ठीक है, जो संशोधन किए गए हैं आगे देखा जाएगा। आगे देखेंगे, डाक पत्र मत में जो था न्यूनतम आयु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाक मत पत्र के लिए न्यूनतम आयु, देखिए जो वोट नहीं डाल सकते थे और डाक के माध्यम से वोट डालते थे उनका एक आयु निर्धारित किया गया। पहले वे 80 वर्ष तक जो होता है जिनकी उम्र 80 वर्ष तक है वो जो होता है डाक पत्र में आवेदन कर सकते थे, अपना वोट डाल सकते थे। इन्हें बढ़ाकर जो था 85 वर्ष करने हेतु चुनाव संचालन नियम 1961 को संशोधन किया गया है, याद रखना। 80 वर्ष से बढ़ा करके 85 किसके 1961 संशोधन किया गया है। और 1961 संशोधन अधिनियम के तहत जो होता है 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र भी किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो होता है ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपीपी का पुलिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पुलिस में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 वर्ष से 85 वर्ष किस संशोधन नियम के द्वारा? चुनाव आयोग संचालन अधिनियम 1961 में जो होता है संशोधन के द्वारा। उस बार भी यही किया गया 61 में, इस बार भी 61 में संशोधन किया गया है। 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक हुई है, ठीक है। 10वीं जो होता है भारत और दक्षिण कोरिया की कहाँ पर बैठक हुई? सियोल, दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई, सियोल में हुई थी, ठीक है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में। इसमें भाग लेने वाले जयशंकर प्रसाद थे और चो ताओ यूल ये सह अध्यक्षता किए थे, ठीक है। नाम थोड़ी सी आगे देखेंगे, उपग्रह और पेलोड तकनीकी केंद्र, उपग्रह और पेलोड तकनीकी केंद्र भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अहमदाबाद में प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। इन स्पेस कह सकते हैं, इन स्पेस अहमदाबाद में प्रारंभ किया गया। शॉर्टकट नाम रखना चाहते हैं तो इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर? अहमदाबाद में। इस केंद्र का उद्देश्य निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान करना, ठीक है। इसका ये निजी क्षेत्रों के लिए अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण हेतु जो था अवसर प्रदान करना दिया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट टर्न देखेंगे अगला 8 मार्च, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यूएन ने द्वारा पहली बार जो होता है 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जो होता है बात हुई थी यूएन में, यूएन के द्वारा 1975 में। और 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो होता है, लेकिन विषय आप बहुत जरूरी है। इसका विषय क्या है? महिलाओं में निवेश, अर्थात महिलाओं में निवेश और प्रगति में तेजी, ठीक है। महिलाओं में निवेश और प्रगति में तेजी, ये किसके द्वारा इसका विषय है? देखिए विषय जरूर पूछता है और प्रत्येक जो होता है दिवस का जो होता है कुछ ना कुछ विषय होता है, ये विषय है। आगे देखेंगे, वेड इन इंडिया, ये क्या होता है? वेड इन इंडिया, वेड इन इंडिया अर्थात भारत को प्रमुख विवाह स्थल बनाने हेतु प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। भारत का जो होता है प्रमुख विवाह स्थल बनाने के लिए जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया है। विशेषतः जो होता है जम्मू कश्मीर को विवाह स्थल के रूप में चुनने का आग्रह किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पहले वहाँ चुना जाएगा। आगे देखेंगे, भारत शक्ति अभ्यास, भारत शक्ति अभ्यास जो होता है किस सेना के द्वारा किया गया है? तो बता दें इसमें त्रिसेवा, ठीक है। यह एक त्रिसेवा है जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना अभ्यास करती है, ठीक है। भारत शक्ति में थल सेना, वायुसेना और नौसेना अभ्यास करती है। इस आयोजन कहाँ किया गया? तो बता दें राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत शक्ति अभ्यास का जो होता है कहाँ किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। आगे देखेंगे, सी डिफेंडर्स 2024, सी डिफेंडर्स 2024 जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएस कोस्ट गार्ड, कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएस कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, सी डिफेंडर्स 2024 जो होता अभ्यास
किन के बीच में हुआ था? तो याद रखना, अमेरिका और भारत, ठीक है। अमेरिका की यूएस कोस्ट गार्ड और इंडियन यूएस कोस्ट गार्ड के बीच हुआ था। आगे देखेंगे, खासरा खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार, खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार, देखिए देखिए ये कहाँ पुरस्कार दिया गया? इन बीमारियों से निपटने के लिए अथक प्रयासों हेतु अमेरिका स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में भारत को प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? रेड क्रॉस मुख्यालय में भारत को जो होता है इसे प्राप्त हुआ है। कौन? खसरा अर्थात रूबेला चैंपियनशिप। आगे देखेंगे, चौथी महिला नीति, चौथी महिला नीति क्या है? 8 मार्च को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र जो होता है, महाराष्ट्र राज्य द्वारा घोषित किया गया चौथी महिला नीति। किसके द्वारा? इसमें क्या ये नीति जो था 8 सिद्धांतों पर केंद्रित है। ये सिद्धांत आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस इतना है कि सिद्धांत पर। आगे देखेंगे, पोषण पखवाड़ा 2024, पोषण पखवाड़ा 2024 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 मार्च से 23 मार्च तक जो था आयोजित किया गया, ठीक है। महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा 9 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किया गया, ठीक है। ये 2018 में पोषण अभियान प्रारंभ करने के साथ जो था प्रत्येक पोषण पखवाड़ा या पोषण माह आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आरंभ किया गया कब? 2018 में। अब प्रत्येक वर्ष जो होता है वो पखवाड़ा या पोषण माह भी आयोजित किए जाते हैं 9 मार्च। याद रखना, बहुत जरूरी है क्वेश्चन। ऑपरेशन कामधेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में जो था पुलिस द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेन यूपी पुलिस के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो क्वेश्चन है वो आरओ को छोड़ते रहिएगा, ठीक है। जहाँ यूपी लिख दिया जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जम्मू कश्मीर में जो होता पुलिस द्वारा जो होता मवेशियों को अर्थात मवेशी को तस्करी को अंकुश लगाने के लिए जो होता है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो होता है ऑपरेशन कामधेनु जो होता शुरू किया गया, जिसमें मवेशी तस्करी हो रही थी। आगे देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, पहली यूफा महिला राष्ट्रीय लीग जो होता है किसने जीता? स्पेन ने जीती, ठीक है। स्पेन ने जीती है, ठीक है। स्पेन देश ने जीता है, अर्थात पहली महिला यूफा महिला राष्ट्रीय लीग स्पेन ने। आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को जो होता प्रधानमंत्री ने जो था नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। 8 मार्च को जो था नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने। कहाँ से चलेगी? दुहाई से मोदी नगर नाच स्टेशन के बीच 17 किलोमीटर खंड जो था 17 किलोमीटर के खंड का 8 मार्च का उद्घाटन किया गया था। मोदी नगर, दुहाई से मोदी नगर नाच स्टेशन के बीच 17 किलोमीटर जो होता चलेगी नमो भारत ट्रेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। अब देखिए यहाँ पर देखा, ये भी इम्पोर्टेंट है, दंगा संबंधी नुकसान की वसूली हेतु अध्यादेश कहाँ मंजूरी दी गई है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। दंगा संबंधी नुकसान, अगर किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को या किसी भी सामाजिक जो होता प्रॉपर्टी को जो होता नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी वसूली के लिए जो होता है अध्यादेश जारी किया गया। उत्तराखंड अध्यादेश को ने इसे मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। जिसमें बताया गया सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा जुर्माने की भरपाई की जाएगी, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा जो जुर्माने की भरपाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के खर्च की जो 8 लाख रुपए तक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा, ठीक है। 8 लाख रुपये नकद दिया जाएगा और इससे अतिरिक्त भी जुर्माना लगाया जा सकता है। दुनिया की पहली जेट सूट अर्थात दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में, ठीक है। जेट रेस अर्थात जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया, दुनिया की पहली ऐसी होगी। आगे देखेंगे, ये आध्यात्मिक जो होता है आध्यात्मिक अनुभव परियोजना कहाँ रखी गई? ये आरओ का क्वेश्चन है, पीसीएस का है। प्रधानमंत्री चित्रकूट घाट पर जो होता है इस आयोजन का आधारशिला रखा था गंगा घाट के उन्नयन के लिए, यहाँ पर जो होता है ये होगा। आगे देखेंगे, सुभाष अभियान प्रदर्शनी, ये जो था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर जो था डिजिटल प्रदर्शन को प्रारंभ किया गया था। आगे देखेंगे, ये छोड़ दीजिए, ये आपका जो था क्वेश्चन जो पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं पर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए। जो यूपीपी के लिए क्वेश्चन होगा उसी को हम स्पीड में पढ़ा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य कौन बना? इंपॉर्टेंट याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो था 97 सदस्य कौन हुआ? तो पनामा जो था, किसका? पनामा,
पनामा जो होता है इसका 97वें सदस्य के रूप में बना है। इसकी स्थापना जो होता है ISA की स्थापना, इंटरनेशनल सोलर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में की गई थी। आगे देखेंगे, हाल ही में RBI ने किस देश के बैंक के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मुद्रा का उपयोग हेतु समझौता किया है? तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है BPP के लिए। अर्थात हाल ही में RBI ने किस देश के साथ जो था स्थानीय मुद्रा का उपयोग हेतु समझौता किया है? बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, क्रिसल ने 2024-25 के लिए भारत को GDP वृद्धि दर को बढ़ाया है। क्रिसल के अनुमान के अनुसार 2024-25 के लिए GDP दर जो होता है 6.4% से बढ़ करके 6.8% हो गई, कर दिया है। ठीक है, क्रिसल के द्वारा, क्रिसल के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। UPP के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था। याद रखना, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 जो था नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। प्रथम पुरस्कार जो था हरियाणा के यतीन भास्कर दुग्गल को प्राप्त हुआ। हरियाणा के यातीन भास्कर दुग्गल को जो होता ये प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी UPP का। आगे देखेंगे, कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक, द कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रीय जो होता है गोतबाया राजपक्षे द्वारा लिखी गई है। द कॉन्स्पिरेंसी, एक पुस्तक आपसे पूछा जाएगा, द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक जो था किसके द्वारा ली गई है? श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रीय जो होता है गोतबाया राजपक्षे द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पूर्व राष्ट्र अर्थात गोतबाया राजपक्षे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय, ये आप छोड़ दीजिए, कोई वो नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है UPP के लिए। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ठीक है, राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, कहाँ पर? झारखंड राज्य में। ठीक है, 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। ठीक है, राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड राज्य में 2 लाख रुपए जो होता है वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगे देखेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969 को संसद एक एक्ट के द्वारा स्थापना की गई। ठीक है, 10 मार्च 1969 को जो था संसद के एक एक्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई। CISF का गृह मंत्रालय के अधीन है। CISF किसके? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट UPP का क्वेश्चन है अगला, अर्थात टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना? ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में जो होता है 700 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना? इंग्लैंड का तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन। याद रखिएगा, इंग्लैंड का तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन जो होता है पहला गेंदबाज बना। आगे देखेंगे, दुनिया की सबसे लंबी जो होता सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ये भी UPP का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्थात 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो था सेला सुरंग का उद्घाटन जो था प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसका निर्माण जो था फरवरी 2019 से किया जा रहा था। ठीक है, निर्माण कब था? फरवरी 2019 से जो था किया जा रहा था। 1300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नहीं है जो होता है, यहाँ देखिएगा आप, जल शक्ति अभियान, ये इंपॉर्टेंट ये भी है। जल शक्ति अभियान जो होता है द कैच द रेन 2024, कैच द रेन जल शक्ति अभियान के कैच द रेन 2024 9 मार्च को जो था केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसकी थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति। याद रखना, इसकी थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा, थीम नारी शक्ति से जल शक्ति, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थीम को जरूर पढ़िएगा। आगे देखिएगा, इसको छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है अब उसी पे हम करेंगे, क्योंकि करंट जो होता है बहुत ज़्यादा आपको दो हमने करंट उत्तर प्रदेश स्पेशल डाल दिया था UPP का, लेकिन जो था अगला करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो होता है जो स्पेशली करंट है मंथली का वही इंपॉर्टेंट रखेंगे। 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो सर्विसेज टीम द्वारा गोवा को 7वीं बार
हराकर संतोष ट्रॉफी जीती। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ टीम ने, कौन से सर्वश्रेष्ठ टीम ने जो होता है गोवा को जो था 7वीं बार हराकर जो था संतोष ट्रॉफी जीती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देश की कंपनी बन गई। ठीक है, फार्मूला 1 ईंधन जो होता है स्टार्म का जो होता है उत्पादन करने वाली पहली जो होता है देश की कंपनी बन गई है। इंडियन ऑयल द्वारा उड़ीसा के पारादीप में किया जा रहा है। किसके द्वारा, कौन कंपनी, इंडियन ऑयल द्वारा। कहाँ, उड़ीसा के पारादीप में किया जा रहा है स्टार्म का। ठीक है, ईंधन जो होता है फार्मूला 1 ईंधन का, जिसे स्टार्म कहा जाता है, ये इंडियन ऑयल के द्वारा उड़ीसा में पारादीप में किया जा रहा है। आगे देखेंगे, 71वीं अर्थात 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने खिताब जीता है। ठीक है, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जो था ये खिताब जीता। प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में जो था भारत का प्रतिनिधित्व सीनी शेट्टी ने किया है। ठीक है, सीनी शेट्टी ने किया है, याद रखना। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता है। और भारत की तरफ से कौन भाग ले रही थी, भारत की तरफ से जो था सीनी शेट्टी भाग रही थी। ठीक है, सीनी शेट्टी ने भाग लिया था। आगे देखेंगे, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए, ब्यूटी विद द पर्पस ह्यूमनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, ह्यूमनिटेरियंस अवार्ड 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको, नीता अवार्ड अंबानी को जो होता है अवार्ड को जो होता है सम्मानित किया क्या, ब्यूटी विद द पर्पस ह्यूमनिटी जो होता है एरियन अवार्ड से जो होता है किसे, नीता अंबानी को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है यूपीपी के लिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपी के लिए, महतारी बंधन योजना कहाँ शुरू की गई। ये जो था प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में सरकार की योजनाओं को वर्चुअली प्रारंभ किया। सरकार छत्तीसगढ़ में सरकार योजनाओं को, इस योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना। महतारी बंधन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करना। ठीक है, इसे इसमें पात्र विवाहित महिलाओं को जो था प्रति माह 1,000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरा डीबीटी के जो था प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, छोड़ दीजिए, आगे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी का। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जी के उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो होता है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शिलान्यास किया गया। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया। यूपीपी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार का सवाल है। ठीक है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदरी दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। कौन, आसिफ अली जरदरी जो होता है जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। ठीक है, देवेंद्र झझरिया इन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। याद रखना, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुना गया किसे, देवेंद्र झझरिया को। ठीक है, इन्होंने दीपा मलिक का स्थान लिया। किसका, दीपा मलिक का स्थान लिया है। आगे देखेंगे, इसे छोड़ दीजिए, पुलिस का एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पुलिस का है। जो यूपीपी का क्वेश्चन है उसी पे ध्यान रखेंगे। ये भी यूपीपी का 96 ऑस्कर पुरस्कार समारोह। ठीक है, 96 ऑस्कर पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ, इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो होता है ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो होता क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए था। फिल्म की जो होता कौन है, ओपेनहाइमर है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, क्रिस्टोफर नोलन। याद रखना, क्रिस्टोफर नोलन है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, ये भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओपेनहाइमर की है सिलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो था एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। ठीक है, पुअर थिंग्स के लिए
अभिनेता सॉरी, सिलियन मर्फी अभिनेता सॉरी, और अभिनेत्री जो होता है एम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए। और जो होता है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है, तो रॉबर्ट डाउन जूनियर, रॉबर्ट डाउन जूनियर ओपेन जो होता हाइमर में है, ओपेन हाइमर में, पिक्चर देख लीजिएगा फिल्म को, ओपेन हाइमर। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन है, तो द जोन ऑफ इंटरेस्ट, द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ छायांकन कौन है, ओपेन हाइमर, ओपेन हाइमर। सर्वश्रेष्ठ गीत क्या है, सर्वश्रेष्ठ गीत क्या है, वाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी, बारबी, ठीक है, वाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी। नोट रखिए, देखिए नोट के, ओपेन हाइमर ने जो होता 6 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, ओपेन हाइमर ने 6 ऑस्कर पुरस्कार जीते, ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला ये भी यूपीपी का क्वेश्चन, भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक बना, याद रखना, भारत जो होता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक जो होता है देश बना है। 2014 से 2024 तक जो होता 2.45 बिलियन जो होता फ़ोन उत्पादन किया गया। मोबाइल फ़ोन आयात में जो होता है योगदान जो होता है केवल 3.3% केवल, बस, ठीक है, 3% रह गया। हम और 97 जो होता है हम लोग खुद ही जो होता है बना लेते हैं, 3% हम आयात करते हैं। आगे देखेंगे, इसको छोड़िए, आगे देखिए जो यूपीपी का क्वेश्चन उसी को देखेंगे, क्योंकि इसमें जो होता है यूपीपी के अलावा जो होता है आर का भी क्वेश्चन जो होता है शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो जो यूपीपी का क्वेश्चन है उसी पे ज़्यादा हम ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज देखेंगे आपका, ये देखेंगे उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ, जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थापित किया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थापित किया होम्योपैथिक कॉलेज, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो होता स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, लोकपाल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जो लोकपाल हैं उनके नए अध्यक्ष कौन है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है, अजय माणिकराव खानविलकर जो होता है लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, लोकपाल के नए अध्यक्ष। आगे देखेंगे, ये छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी भी देखेंगे, क्योंकि पुलिस में जो होता है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्हीं पर जो होता है ध्यान रखना हमें। आगे देखिए, भारतीय श्रमिक हेतु नई बीमा योजना लागू की गई, भारतीय श्रमिकों के लिए नई बीमा योजना लागू की गई, किसके द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात ने जो होता है भारतीय ब्लू कॉलर श्रमिकों हेतु जारी किया, किसको, ब्लू कॉलर श्रमिकों हेतु जो होता है ये जारी किया है, नई बीमा जो होता है जारी किया है, ठीक है, इनका बीमा किया जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, ब्लू कॉलर श्रमिकों हेतु जो होता है जारी किया है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे तेज राउटर IPMPLS राउटर, इसकी क्षमता 2.4 TBPS है, जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलोर में लॉन्च किया है, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिला है, तेलंगाना राज्य में खोजा गया है, ठीक है, किसका, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष जो होता है पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है, तेलंगाना राज्य में इसकी खोज की गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए जो इम्पोर्टेंट वही जो होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। सिप्री की रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट यूपीपी के लिए, हमेशा पूछी जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, सिप्री का रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट जो होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री क्या है, स्टॉक, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक, और भारत के बाद सऊदी अरब और कतर का स्थान आता, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला कौन है, भारत है, इसके बाद सऊदी अरब, इसके बाद कतर का स्थान आता है, याद रखना। आगे देखेंगे डाटा भारत का 2014 से 18 की तुलना में भारत ने 2019-30 में जो था 4.7% अधिक हथियारों को आयात किया, ठीक है। भारत सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता कौन है, रूस है,
सबसे ज़्यादा हम हथियार कहाँ से खरीदते हैं? रूस से खरीदते हैं। इसके बाद अमेरिका, फिर फ्रांस से आता है। ठीक है, रूस, अमेरिका, फ्रांस से आता है। हम रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। आगे देखेंगे, इसको छोड़िए, यहाँ पर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस क्रैश, तेजस क्रैश, भारत शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस क्रैश, याद रखना। युद्धाभ्यास के दौरान फाइटर जेट ने 12 मार्च को क्रैश हो गया था। कौन? तेजस। ठीक है, क्रैश हो गया था। तेजस क्या हो गया था? क्रैश हो गया था युद्धाभ्यास के दौरान। आगे देखेंगे, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं। आगे देखेंगे, भारत की गोल्डन लंगूर जनसंख्या, ये क्या है? गोल्डन लंगूर जनसंख्या 7,396, जो कि 2008 या 9 में जो था 6,000 थी गोल्डन लंगूर। ठीक है, जो गोल्डन लंगूर होते हैं, देखे ना, उल्टा लपटकते हैं लंगूर से, देखेंगे नहीं, वो 7,396 थी, जो कि 8-9 में थी, वो 6,000 थी। ठीक है, बड़ी हैं। संकटग्रस्त प्रजाति में इसे शामिल किया गया है। असम के असम बायोस्फीयर रिजर्व में इनकी जनसंख्या अधिक है। याद रखना, असम में जो होता है गोल्डन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं? असम में। याद रखना, असम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। असम में जो होता है इनकी जनसंख्या अधिक, सर्वाधिक पाई जाती है। आगे देखेंगे, इसको छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में प्रवासियों के लिए घातक वर्ष, 2023 में प्रवासियों के लिए घातक वर्ष, इसका मतलब यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन जारी करता है। 2023 में 8,565 प्रवासियों की मृत्यु हुई है। देख रहे हैं, आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। 8,565 प्रवासियों की मृत्यु हो गई, जो दूसरे देश में गए वहाँ पर जो होता है इनकी मृत्यु हो गई, वहाँ प्रवासियों की मृत्यु हुई है, जो कि 2022 से जो होता है 40% अधिक है। भूमध्य सागर का रास्ता सबसे जटिल है था। ठीक है, भूमध्य सागर का रास्ता सबसे जटिल था। आगे देखेंगे 14 मार्च को, इसको छोड़ो, जो होता है ये इम्पोर्टेंट है। महिला सरकारी कर्मचारियों को 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी दी गई, उड़ीसा सरकार ने घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है? महिला सरकारी कर्मचारियों को जो होता है आकस्मिक छुट्टी जो होता है 10 दिनों के लिए देने की बात कही गई है। 6वीं पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? जमशेदपुर में। 6वीं जो होता है राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय है कहाँ पर? जमशेदपुर में जो होता आयोजित हुआ था। भारतीय बैडमिंटन संघ एवं टाटा स्टील द्वारा इसे आयोजन किया गया था। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ और टाटा स्टील के द्वारा इसे आयोजन किया गया था। अगले देखेंगे योजना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रे एवं अच्छे जहाज, अग्रे एवं अच्छे जहाज, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ाने के लिए किया गया। भारतीय नौसेना पनडुब्बी अभियानों को बढ़ाने के लिए जो होता है अग्रे और अच्छे जहाज का उद्घाटन किया है। आगे देखेंगे, इसे छोड़ दीजिए। ब्लू लाइन शब्द क्या है? ब्लू लाइन शब्द की बात क्या है? यह लेबनान और इजराइल के बीच सीमा के रूप में कार्य करता, ब्लू लाइन। ठीक है, ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी में। इजराइल और लेबनान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ब्लू लाइन। ठीक है, ये लाइन जो था संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्षों को रोकने और सुरक्षा हेतु बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लाइन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो था संघर्षों को रोकने और सुरक्षा हेतु जो होता है बनाई गई थी। कौन? ब्लू लाइन। ठीक है, आगे देखेंगे, 8 आंखों 8 पैरों वाली बिच्छू प्रजाति, 8 आंखों व 8 पैरों वाली बिच्छू प्रजाति, इस प्रजाति की खोज कहाँ की गई? थाईलैंड में। थाईलैंड में एक बिच्छू की प्रजाति खो गई जिसके 8 आंख और 8 पैर हैं। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया यू कार्प्यूरोरस। ठीक है, स्कॉर्पियोरस या इसको आर्पियोरस। ठीक है, क्राचन या क्राचन कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा। आगे लिखिए, देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जो था डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि मिली। कहाँ मिली थी? ये उपाधि राष्ट्रपति को जो होता है मार्शस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, ये उपाधियाँ किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। मार्शस विश्वविद्यालय ने जो होता है उन्हें डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधियाँ दी है। ठीक है, मार्शस विश्वविद्यालय। आगे देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2 अधिनियम की अधिसूचना। देखिए,
11 मार्च 2024 को जो होता है CAA की अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी किया है, याद रखना। CAA की अधिसूचना जारी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट, ये भी यूपीपी का क्वेश्चन है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? झारखंड के सिमडेगा जिले में आयोजित हुआ। झारखंड के सिमडेगा जिले में किसानों के बीच आधुनिक कृषि तकनीकी और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए, आधुनिक कृषि की तकनीकी और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए जो था लॉन्च किया गया। आगे देखेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को। 1983 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 2024 का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता दिवस जो होता है कब मनाया गया? जो 15 मार्च को जो होता मनाया गया, ठीक है। 15 मार्च को जो होता है विश्व उपभोक्ता दिवस जो होता मनाया गया। 2024 का विषय क्या है? उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, ठीक है। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो होता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 42वीं रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? मुंबई ने जो था विदर्भ को हराकर, मुंबई ने विदर्भ को हराकर जो था ट्रॉफी जीती है। 18 वर्ष बाद मुंबई जीती है, याद रखना 18 वर्ष के बाद मुंबई से जीती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने प्रतिवर्ष रणजी ट्रॉफी का आयोजन करता है, कौन? BCCI, ठीक है। जो होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रतिवर्ष जो होता है रणजी ट्रॉफी का आयोजन करता है। मुंबई ने जो होता है विदर्भ को हराकर जो होता है 18 वर्ष के बाद ये ट्रॉफी अपने नाम की। यूपीपी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत है। एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। समिति के अध्यक्ष जो थे एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल के समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। 2 सितंबर 2023 को जो होता है इस पैनल का गठन किया गया था, ठीक है। और जो होता है 14 मार्च 2024 को पैनल ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, ठीक है। 14 मार्च 2024 को जो होता पैनल ने होता है अपनी रिपोर्ट किसको? राष्ट्रपति को सौंपी थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पुलिस का इम्पोर्टेंट है वही आपको जो होता है याद रखना होगा। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत चर्चा में रहा। समान नागरिक संहिता UCC उत्तराखंड में राज्य में लागू हो गई है, ठीक है। सबसे पहले UCC समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में राज्य में लागू हो गई। आदिवासी जनजाति समूह को इसके तहत शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें आदिवासी जनजाति समूह को जो होता है इसके तहत नहीं शामिल किया गया और सब पर जो होता है UCC लागू कर दी गई है, याद रखिए। देखिए यहाँ पर कुछ 2024 में पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आप जो होता देख लीजिएगा। पुरस्कार जो था कौन से उपन्यास है? असमिया भाषा में उपन्यास लिखने वाले विपुन्ना बिश्नोई खेल उपन्यास राजू हजारिका को दिया गया। आप इसको स्क्रीन शीट मार सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन शॉट मार लीजिए, ठीक है। हिंदी के लिए किसे दिया गया? देवेंद्र कुमार को। हिंदी के लिए जो था देवेंद्र कुमार को, हमें हिंदी देखना है। कहानी संग्रह, ठीक है, 51 बाल कहानियाँ, 51 बाल कहानियाँ कहानी संग्रह है जिसे देवेंद्र कुमार को जो था दिया गया है हिंदी के लिए, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन शॉट मार लीजिए। उर्दू में किसे दिया गया? बर्फ का देश अंटार्कटिक शमसुल इस्लाम फारूकी को। चलिए स्क्रीन शॉट हो गया होगा, लिखिए आगे नेक्स्ट, ठीक है। आगे देखिए फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट क्या है? हरियाणा राज्य की विधानसभा में हुआ है। ये गठबंधन सरकार को समाप्त हुई और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। गठबंधन सरकार की समाप्ति हुई और नायब सिंह जो होता है मुख्य सैनी बने। फ्लोर टेस्ट हुआ था। फ्लोर टेस्ट होता है बहुमत की जांच की जाती है। फ्लोर टेस्ट में क्या? बहुमत की जांच की जाती है। फ्लोर टेस्ट किसे कहा जाता है? जिसमें बहुमत की जांच की जाती हो उसे फ्लोर टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे
कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना, ये भी इम्पोर्टेंट, यूपीपी में, अर्थात कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना। महाराष्ट्र ने जो होता कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र ने जो था कश्मीर में जमीन खरीदी है, जहां महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो 16 मार्च को जो होता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का 16 मार्च। टीकाकरण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने हेतु 1995 में जो था मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या है, टीके के सभी के लिए काम करते हैं, टीके सभी के लिए काम करते हैं, याद रखना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया था, बस। ठीक है, ये जागरूकता अभियान के तहत मनाया गया था। नौसेना भवन, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली छावनी में निर्मित हुआ है। ठीक है, भारतीय नौसेना भवन कौन बनाया गया, नई दिल्ली में जो होता है छावनी में निर्मित हुआ है। 15 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, 15 मार्च को जो होता है राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली छावनीपुर। आगे देखेंगे, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे मिला है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को दिया जाता है। ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार किसको दिया जाता है, मीडिया कर्मी को दिया जाता है। 2 पत्रकार को जो था संयुक्त रूप से दिया गया है। पहला ग्रीष्मा ठाकुर स्वतंत्र पत्रकार हैं, रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मानी जाती हैं। आगे देखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल स्टेडियम, ये भी इंपॉर्टेंट यूपीपी के लिए। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को उत्कृष्ट परोपकारी योगदान हेतु जोता दिया गया है। ठीक है, अवार्ड किसे दिया गया, टाटा चेयरमैन को, टाटा को। ठीक है, जोता रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 जोता दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र रिपोर्ट 2024, ठीक है, वी डैम इंडस्ट्री द्वारा जारी की जाती है। भारत तानाशाही देशों में से एक है जो लोकतंत्र पतन का कारण है। ठीक है, भारत जो था तानाशाही देशों में से एक है जो लोकतांत्रिक पतन का कारण है। ठीक है, ये रिपोर्ट में ये कहा गया है। चलो, कम से कम कुछ तो है। किसानों के बाजरा कद्दन मोटे अनाज का मुक्त वितरण किया जाएगा, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। बाजरा कद्दन मोटे अनाज, राजस्थान, मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने हेतु जो होता है ऐसा किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीपी का क्वेश्चन है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किसके, भारत और सेशल्स के बीच समझौते बढ़ाने हेतु, भारत और सेशल्स के बीच जो होता समझौते बढ़ाने हेतु जो होता आयोजन किया। अगला है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनाई गई है, याद रखना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब में। ठीक है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनाई गई, सऊदी अरब में बनाई गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ लगाया गया, पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र जो था अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में शुरू किया गया। कहाँ पर, दिबांग घाटी में शुरू किया। खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शुरू किया गया है। आगे देखेंगे, आयुष, ये तो छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन जो होता है यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रखे जाते हैं इतने। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, त्रिनेत्र ऐप 2.0, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस ने इसे लॉन्च किया, यूपीपी, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस ने जो था लॉन्च किया क्या, त्रिनेत्र ऐप 2.0, अपराधी को रोकथाम एवं जांच में जो था मदद मिलती है। ठीक है, अपराधियों की रोकथाम और जांच में जो था इसकी मदद के लिए जो था त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो होता है लॉन्च किया गया। चुनाव आयोग द्वारा जो था नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है। क्या, नो योर कैंडिडेट ऐप जो होता है लॉन्च किया गया, किसके, चुनाव आयोग की तरह। लोकसभा चुनाव में पहले मतदाताओं को जो होता है पहले मतदाताओं के लिए लॉन्च किया गया था। ऐप से ये ज्ञात किया जा सकता है कि उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। ठीक, इस ऐप से जांच किया गया कि उम्मीदवार का जो होता है आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, इसलिए जो होता है ये लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, याद रखना। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 2010 में
नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। नेचर फॉर एवर सोसाइटी फॉर इंडिया द्वारा जारी किया। 2024 का विषय आई लव स्पैरो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यूपीपी में पक्का पूछा जाएगा। 2024 का जो होता है विषय क्या है, आई लव स्पैरो, ठीक है, आई लव स्पैरो। बंदी हाथी स्थानांतरण एवं परिवहन नियम 2024, बंदी हाथी नियम 2024 केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है। नियम हाथियों को राज्यों के भीतर या राज्य के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, राज्यों के भीतर या राज्यों के बीच जो होता है हाथी का स्थानांतरित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2023 प्रसिद्ध कवि प्रभि वर्मा अर्थात प्रभा वर्मा को जो था मलयालम भाषा में योगदान हेतु उनकी कविता रौद सात्विकम, ठीक है, के लिए जो होता 2013 से 2023 तक का योगदान हेतु दिया गया है। कौन? सरस्वती सम्मान। याद रखिएगा किसको? अर्थात प्रभा वर्मा को, ठीक है, प्रभा वर्मा को, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभा वर्मा को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। याद रखना, ये भी यूपीपी का क्वेश्चन होगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जो होता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान इसमें 126वें है, ठीक है। प्रथम स्थान जो होता है फिनलैंड है, 7 वर्ष से लगातार जो होता है फिनलैंड प्रथम है विश्व खुशहाली देश में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। आगे देखेंगे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ये पूछा नहीं गया। चौथा संघाई संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? चौथा जो होता संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में जो होता आयोजित किया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। ये ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया? याद रखना है, ऑपरेशन इंद्रावती यूपी का उत्तर प्रदेश पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैती, हैती से जो होता डोमिनिकन गणराज्य तक जो होता भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु प्रारंभ किया गया था। हैती से जो होता डोमिनिकन गणराज्य तक जो होता भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु जो होता प्रारंभ किया गया था। हैती में हिंसक विद्रोह के कारण जो होता है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती जो होता चलाया गया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट ये पुरस्कार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लापो, ठीक, ग्लाइपो, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लाइपो, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पीएम मोदी को दिया गया था, नरेंद्र मोदी को दिया गया था। प्रधानमंत्री यहाँ पर होगा, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी को दिया। ध्यान रखेंगे ऑपरेशन संकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प 21 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा गतिविधियों को 100 दिवसीय अवधि शुरू की गई, जो 23 मार्च 2024 को समाप्त हुई थी। उसे क्या कर दिया? ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा हेतु जो होता है शुरू किया गया था, 100 दिवसीय जो होता अवधि शुरू की गई थी, 23 मार्च को जो होता समाप्त हुई है, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन संकल्प नाम दिया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अभी तक मुख्यमंत्री कार्यकाल में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, पहले गिरफ्तार मुख्यमंत्री जो था, गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला के मामले में ध्यान धन शोधन निवारण एक्ट 2002 के तहत जो था गिरफ्तार किया गया था। धन शोधन निवारण एक्ट 2002 के तहत जो होता है गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले अगला है पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 शरद कमल भारत के राष्ट्रीय ध्वजवाहक एवं मैरी कॉम मिशन का प्रमुख चुने गए हैं। याद रखना पेरिस में जो ओलंपिक 2024 हो रहा है, जो होता ध्वजवाहक का नाम याद रखना, शरद कमल को भारत का ध्वजवाहक एवं मैरी कॉम को मिशन का प्रमुख चुना गया। मैरी कॉम को जो होता है मिशन का प्रमुख चुना गया है, और ध्वजवाहक कौन है? शरद कमल। यूपीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपी का मोस्ट है कि अगर ध्वजवाहक पूछेगा तो शरद कमल है, और जो होता है मैरी कॉम को मिशन का प्रमुख चुना गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपीपी में पूछ दिया गया है। पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया? देखो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था, पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ? राजस्थान के पाली जिले में ओम आकार का मंदिर का निर्माण का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रेशियो में रखी गई है,
ठीक है। ओम आकार के जो था मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के पाली जिले में। ठीक है, पहला ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया राजस्थान के पाली जिले में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाली जिला याद। अगला देखेंगे, प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ। कहाँ? बेल्जियम में। याद रखना, ब्रुसेल्स में जो होता है, बेल्जियम में जो होता है, बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में पहली बार शामिल देश कौन हुआ था? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 2024 में पहली बार देश कौन शामिल हुआ था? सऊदी अरब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में पहली बार शामिल होने वाला देश कौन है? सऊदी अरब है। याद रखिएगा, सऊदी अरब है। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में। याद रखना, प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। फ्रॉम ए कार सेट टू कार्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? कौन? फ्रॉम ए कार सेड टू द कार्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत पुस्तक पूछा गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यस रमन की आत्मकथा है। ये पुस्तक किसकी? यस रमन की आत्मकथा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल भेदभाव से निपटने के हेतु जो होता है, विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन है? बाल भेदभाव से निपटने हेतु जो होता है विधेयक पारित करने वाला देश कौन बना? तो फ्रांस जो होता है विधेयक पारित करने वाला पहला देश बना। बाल भेदभाव से निपटने के लिए जो होता है फ्रांस जो होता है पहला विधेयक जो होता है पारित किया है। आगे देखेंगे, 31 मार्च को जो होता है मोस्ट लेजर हथियार ड्रैगन फायर किसका निर्मित किया गया है? जो होता है लेजर हथियार ड्रैगन फायर। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालय ने इस हथियार का सफल परीक्षण किया है। कौन? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस हथियार का जो होता है सफल परीक्षण जो होता है किया। अगला है भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024। बेरोजगार कार्यक्रमी युवाओं को जो होता है 83% है। याद रखना, बेरोजगारी कार्यक्रमी युवाओं का प्रतिशत 83 है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की जो होता है हिस्सेदारी 35.2% से दोगुनी बढ़कर हो गई है। जो होता है 2022 में, 2000 में 35 थी, 2022 में जो होता है 69.7% हो गई है बेरोजगारी। उच्च शिक्षा प्राप्त जो होता है बेरोजगारों की संख्या। तो ये सब करंट यूपीपी का क्वेश्चन था। इसके पहले दो स्पेशल करंट हमने जो होता उत्तर प्रदेश के लिए डाला था। ठीक है, ये करंट जो होता है, और ये मार्च का था, कल आपको अप्रैल के मिलेगा, मई अप्रैल के बाद जो होता मई के मिलेगा, जून का, सबका अलग अलग मंथ का होगा। लेकिन यूपी स्पेशल करंट जो होता है केवल उत्तर प्रदेश के जो बारे में जानकारी है उसका 2 करंट हमने आपको वीडियो डाल दिया, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।